ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 7 पदक जीता है और पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 11 पदक जीत करके छठा स्थान प्राप्त किया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मोंडो डुप्लेटिस ने जीता है। यह पोल वाटर खेल से संबंधित है। अब है फुटबॉल। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2025 खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है। यानी चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 जीता है। हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 पंजाब ने जीता है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी हितेश गुलिया है। यानी हितेश गुलिया विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी है। वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया है। यह हॉकी खेल से संबंधित है। अब है सेफ अंडर 90 चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। तो भारत ने सेफ सेफ अंडर 19 यानी 19 चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। तो भारत ने जीता है। ला लीगा 2025 टूर्नामेंट जीता है। तो बार्सिलोना ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है। तो एलिस रेंडवा ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है। तो एलिस रेंडवा ने जीता है। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो LR श्रीहरि बने हैं। यानी LR श्रीहरि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 यह बिहार पटना में हुआ, जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, जबकि बिहार का स्थान 15वां है। और खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर गज सिंह है। अब फीफा द्वारा महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। यह 2031 में किया जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो रवि धैया ने जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो रवि धैया ने जीता है। जबकि विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो हितेश गुलिया बने हैं। हितेश गुलिया, ठीक। अब है किस फुटबॉल टीम ने EPL यानी EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो यह लिवरपूल फुटबॉल टीम ने जीता है। यानी लिवरपूल फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है। एशियाई खेल 2026 होगा। तो यह जो है एची और नायोगा देश में होगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो एशियाई खेल 2026 एची और नायोगा देश में होगा। अब है 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है। यानी जफर पनाही ने 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड जीता है। कितने संसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 मिलेगा? तो यह 17 संसद को मिलेगा। 17 संसद के सदस्य को मिलेगा। सबसे ज़्यादा संसद पुरस्कार जीतने वाले राज्य है तो महाराष्ट्र। उसके बाद आता है जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह संस्कृत भाषा के लिए मिला है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला है। तो मारी यांगेला हंगरिया को मिला है। यानी टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला। तो मारी यांगेला हंगरिया को मिला है।
बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभु बने हैं। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभु को बने हैं। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? तो माई लैंड को किया गया है। यानी माई लैंड भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है तो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। यानी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है। अब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 मिला तो अच्युत सामंत को मिला है। यानी अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 मिला है। अब है गोल्ड हाउस गाला 2025 मिला है तो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। गोल्ड हाउस गाला 2025 प्रियंका चोपड़ा को मिला है। अब मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय अनुराधा गर्ग है। जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत यूपी ने किया है। 2025 में 100% ई गवर्नेंस वाला पहला राज्य बना है तो तेलंगाना बना है। यानी 100% ई गवर्नेंस वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यह 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। यानी 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। यानी मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। DRDO ने 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक, DRDO ने 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है श्योपुर MP में DRDO ने 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान का परीक्षण किया है। 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो ट्रैकोमा से मुक्त किया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बना है भारत बना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना था? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य जो है 824.9 बिलियन डॉलर था। 824.9 बिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर था। 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है तो RBI ने जारी किया है। यानी भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है तो RBI ने किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष पर स्थित रहा तो IISc बेंगलुरु यह शीर्ष पर रहा था। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर यानी टॉप पर रहा था। अब हेल्ड पहल का शुरुआत किया है तो हेल्ड पहल का शुरुआत हेल्ड पहल की शुरुआत जो है यह गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है तो आयुष मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है तो आयुष मंत्रालय ने किया है। थोंगजिंग पहाड़ियाँ जो चर्चा में रहा है
यह मणिपुर में स्थित है। थोंग जिंग पहाड़ियाँ जो चर्चा में रहा, यह मणिपुर में अवस्थित है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है तो कर्नाटक बना है। कुछ 8 चीता जो बोत्सवाना से लाकर के किस अभयारण्य में रखा जाएगा, तो यह गांधी सागर अभयारण्य में रखा जाएगा। 8 चीता बोत्सवाना से लाकर गांधी सागर अभयारण्य में रखा जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वर्षगांठ मनाया गया है तो 150वीं यानी 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है। अप्रैल 2025 में यूएसए यानी का उपराष्ट्रपति भारत आया, उसका नाम क्या है, तो जेडी वेंस है। यानी जेडी वेंस भारत के जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, यह अप्रैल 2025 में भारत आया था। अब है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है, तो राम मोहन रायडू को चुना गया है। यानी राम मोहन रायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे दिया गया है, तो राम मोहन रायडू को दिया गया है। अब है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है। यानी शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। अब है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुआ है, तो यह यूपी में हुआ है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा यूपी में शुरू किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा तो 2026 में होगा। यानी पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान जो है यह 2026 में लॉन्च होगा। हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया है, तो यह तमिलनाडु ने बनाया है। हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया, तमिलनाडु ने बनाया। इंदिरा सोरो गिरी जल विकास योजना लॉन्च किया है तो तेलंगाना ने। इंदिरा सोरा गिरी जला विकासम योजना शुरू किया है, तेलंगाना ने किया है। गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है तो चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ है। गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है तो चीन और कंबोडिया के बीच में। दुनिया का सबसे बड़ा सांप का नाम है तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा जो अमेजन में पाया जाता है। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा जो अमेजन में पाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है तो ओडिशा ने किया है। कुछ भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है तो यह ओडिशा के तट पर किया गया है। अब है ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है तो चीन ने किया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है तो चीन ने किया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई लॉन्च किया है तो चीन ने। अब EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 को कौन सा मिशन ने लॉन्च किया है जो असफल रहा, तो यह 101वां मिशन लॉन्च किया लेकिन यह भी असफल हो गया। यानी EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 का कौन सा मिशन लॉन्च हुआ जो असफल हो गया, तो 101वां। ठीक। अब 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य बना है तो यह केरल बना है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश ने किया, अमेरिका ने। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा या मनाया गया है, तो यह 50वां दिवस बनाया गया है।
अंकिता नामक पहली एआई न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है। तो